ईसा मसीह का नाम दुनिया भर में जाना जाता है। उनके जीवन और चमत्कारों का वर्णन बाइबल में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके प्रचार शुरू करने से पहले उनका जीवन कैसा था? बाइबल के गोस्पेल सुसमाचार में यीशु के बचपन और किशोरावस्था के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, जिन्हें अपोक्रिफल गोस्पेल कहते हैं, इस काल पर प्रकाश डालते हैं। बेतलेहम और मिस्र में शुरुआती साल। दृश्य बदलता है। बेतलेहम में एक छोटे से घर का दृश्य दिखता है, जिसमें मरियम और यूसुफ हैं, और फिर एक गधे पर यात्रा का दृश्य आता है। नैरेटर। बेतलेहम में यीशु का जन्म एक जानी मानी कहानी है। उनके जन्म के तुरंत बाद राजा हेरोद ने एक नए राजा के डर से बेतलेहम में 2 साल से कम उम्र के सभी लड़कों को मारने का आदेश दिया। यीशु को बचाने के लिए यूसुफ और मरियम मिस्र भाग गए। गोस्पेल में मिस्र में उनके रहने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपोक्रिफल गोस्पेल कई दिलचस्प कहानियां बताते हैं। उदाहरण के लिए ये कहा जाता है कि जहां भी परिवार जाता था, मूर्तियां गिरकर टूट जाती थीं। शेर और तेंदुए जैसे जानवर भी शांति से उनके साथ चलते थे, और यहाँ तक कि रेगिस्तान के पौधे भी खिल जाते थे। नासरत में बचपन। दृश्य नासरत में बदलता है। एक छोटा लड़का यीशु दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ और अपने पिता यूसुफ एक बढ़ई की मदद करता हुआ दिखाई देता है। नैरेटर। राजा हेरोद की मृत्यु के बाद परिवार वापस लौटा और गलील के नासरत में बस गया। यहीं पर यीशु ने अपना बचपन और किशोरावस्था बिताई। उनका पालन पोषण एक साधारण घर में हुआ, जहां उन्होंने अपने पिता यूसुफ से बढ़ई का काम सीखा। अपोक्रिफल गोस्पेल में यीशु को एक असाधारण रूप से बुद्धिमान और शक्तिशाली बच्चा बताया गया है। कहा जाता है कि 5 साल की उम्र में उन्होंने मिट्टी से 12 गौरैया बनाई। जब एक दोस्त ने उनकी आलोचना की, तो यीशु ने ताली बजाई और मिट्टी की गौरैया असल पक्षियों की तरह चहकते हुए उड़ गईं। एक और कहानी में एक लड़के का जिक्र है, जो गलती से यीशु से टकरा गया। गुस्से में यीशु ने कहा, तुम अपनी यात्रा पूरी नहीं करोगे, और वो लड़का गिरकर मर गया। हालांकि यूसुफ और मरियम ने तुरंत यीशु को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। युवा शिक्षक। दृश्य में एक युवा यीशु को एक धार्मिक स्थल पर कुछ बड़े लोगों के साथ बैठा दिखाया गया है, जो एक गहन चर्चा में लगे हैं। नैरेटर। यीशु के बचपन की सबसे प्रसिद्ध कहानी तब की है जब वे 12 साल के थे। उनके माता पिता उन्हें फसह के त्योहार के लिए यरूशलेम ले गए। वापसी में उन्होंने पाया कि यीशु उनके साथ नहीं थे। चिंतित होकर वे यरूशलेम वापस गए और उन्हें मंदिर में मिला। वे धार्मिक शिक्षकों के बीच बैठे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, और उनके सवालों का जवाब इतनी बुद्धिमत्ता से दे रहे थे कि हर कोई हैरान था। जब मरियम ने उनसे पूछा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो यीशु ने जवाब दिया, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? मानव शरीर में विटामिन D3। दृश्य एक शांत चिंतनशील दृश्य में बदलता है, जिसमें यीशु को एक युवा के रूप में दिखाया गया है। नैरेटर। इस घटना के बाद बाइबल यीशु के जीवन के बारे में तब तक चुप है जब तक उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना प्रचार शुरू नहीं किया। ये यीशु के जीवन का मौन काल है। इस दौरान वे नासरत में अपने माता पिता के साथ रहे, बढ़ई का काम किया और अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं। वे बुद्धि और कदमे और परमेश्वर और मनुष्यों की कृपा में बढ़ते गए।